Hello, welcome students. You are watching a YouTube channel and on subject physics, chapter 3. Chapter 3 is what? Force and pressure. Okay. So first of all, today topic is force. Today topic is what? Force. So you have already studied in the previous classes on about the force. So what is force? Force is what? It is defined as what? Push or pull. It is defined as what? Push or pull. Okay. So which tends to the change of state of rest or of motion, or maybe the direction of what? Motion, or maybe change its shape and size. Okay. So these are the various effect of force. If a question arises, what are the various effect of force? Okay. What are the various effect of force? So number one, I can say it can cause a motion of a stationary object. जो खड़ी हुई चीज़ है उसको वो क्या कर सकता है? मूव करवा सकता है. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट, इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. जो चलती हुई जो चीज़ है उसको रोक सकते हैं, है ना. जोर लगाएंगे तभी तो हम रोक पाएंगे. ओके. थर्ड पॉइंट इज दैट इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. जो बॉडी की जो मूवमेंट है उसको डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं. जैसे हम बात करेंगे, जब क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉलर बॉल करता है तो बॉल किस तरफ जाती है? बैट्समैन की तरफ जाती है. तो बैट्समैन क्या करता है? जोर से बैट को जब घुमाता है तो बॉल का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो जाती है, वो चला जाता है बाउंड्री पार. तो इसलिए अंपायर क्या करता है? सिक्स बोलता है. तो इसके मतलब बॉल का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया. तो दिस मीन दैट ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. इसमें मूविंग बॉडी में हम क्या बोलेंगे? मूविंग बॉल. ओके, क्लियर हो गया. So next point is it can also change and shape the size of a body. मान के चलो कि अगर आप स्पॉन्ज लेते हो, तो स्पॉन्ज लेते हो जब आप इसको जोर से दबाते हो तो उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. जब मिट्टी का खिलौना लेते हो आप, व्हेन यू स्क्वीज ए कॉलगेट ट्यूब और क्लोजअप ट्यूब. ओके. जब आप स्क्वीज करते हो क्लोजअप ट्यूब को, जो टूथपेस्ट का जो ये होती है ट्यूब होती है, आप इसको जब स्क्वीज करते हो, दबाते हो, तो इसका शेप भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. तो दिस मीन दैट ए फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? ओके. The unit of force is what? The unit of force is Newton, and I have written in small letter, but while we using the symbol, it must be written in capital letter. Okay. This unit is named after the great scientist named English scientist, namely Sir Isaac Newton. Okay. So the unit this unit is named after the इंग्लिश साइंटिस्ट नेमली व्हाट? सर आइजैक न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन के नाम से ही ये यूनिट दिया गया है. ओके. तो ये हो गया आपका क्या? न्यूटन एंड कैपिटल लेटर में हो गया. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड डाइन, ये हम बाद में बात करेंगे. पहले तो मैं बात करूँगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू व्हाट? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. तो ये मेरा हो जाएगा 1 न्यूटन का, और एक यूनिट क्या हो गया? 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू हाउ कैन यू डिफाइन द वर्ड व्हाट 1 न्यूटन, तो आप इसको कैसे बोलोगे? तो मैं तो बोलूँगा कि जब आप कभी भी व्हेन अ बॉडी has a mass of 1 kg, when a body has a mass of what? 1 kg and has a accelerate of 1 meter per second square, then its force is said to be what? 1 Newton. Okay. So next is the if the question arrives, what is the kgf? What is kgf? Kgf means what? Kilogram force. Kilogram force means what? Kilogram force, it is the force with which the earth towards any object towards itself, in which the earth pull an object towards itself is said to be what?
kgf, kilogram force. Okay, so now maybe to pulling the attract towards itself, maybe a lift a body in the vertically upward. Okay, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, kgf. नेक्स्ट आ जाओ, मतलब खींचने का, खींच भी सकते हैं, धकेल भी सकते हैं. तो खींचना हो गया पृथ्वी ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें भी kgf आता है. जो ढकेलते हैं तो ऊपर की तरफ, ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड, तो ये भी किस में आ गया, kgf में आ गया. अभी हम बात करेंगे फोर्स जो है, ये जो फोर्स है ये है क्या. मैं बोलूँगा फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मैं वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कहता हूँ बिकॉज इट टेल अस बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. ओके, ये मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है. तो इसलिए इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एफ. ओके, ऑन द अबव द लेटर ऑफ द एफ इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड. ओके, तो दिस मीन दैट ये जो लाइन दिया है, ये लाइन दिया है लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो जो दिया है, एरो हेड, ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन. ओके, इसलिए ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है, इसलिए ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया. बोलो, क्लियर हो गया. तो आज हम इतना ही. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो ये भी एक फोर्स का एक इफेक्ट है जो हम क्लास 8 में अभी स्टडी करेंगे, जिसका नाम क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो मान के चलो, अगर आप एक पत्थर लेते हो, तो अगर आप पत्थर लेते हो तो पत्थर को आप किसी भी टेबल के ऊपर में रखोगे, अगर आप इसको घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी. तो इट टर्निंग, ये हो गया आपका एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. और एक पॉइंट है, मान के चलो कि ये दरवाज़ा है, तो यहाँ पे स्क्रू लगी हुई, आपने देखा होगा. जब मैं दरवाज़ा खोलूँगा, देखो ये खुल, यहाँ तक खुल गया ना ये. तो ये जो खुलने का जो हो रहा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो जाएगा. तो ये हम अगले क्लास में समझाएंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फोर्स है, इंट्रोडक्शन जो है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा. तब हम बाय बाय करते हैं. बाय बाय.